सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेट द मीडियन फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कैलकुलेट द मीडियन फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में अपर राइट कॉर्नर में एक आई बटन ओपन होता है, उस आई बटन में क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है बिफोर कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें दो रो कंप्लीट है। पहली रो है इनकम पर डे, जो कि एक्स की वैल्यूज है, जो कि इंटरवल के फॉर्म में दी गई है 100 to 150, 150 to 200। ओके, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है नीचे 5, 19। तो ये कैसा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यूज किस फॉर्म में दी गई है? इंटरवल्स की फॉर्म में दी गई है, सिंगल वैल्यूज नहीं है। जैसे कि 100, 150 नहीं है, तो किसके फॉर्म में है? इंटरवल के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे 150 पे खत्म हो रही है, तो सेकंड कॉलम में 150 से स्टार्ट हो रही है एक्स की वैल्यू, दैट इज अ कंटिन्यूअस। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो एक्स की वैल्यूज है इसको हम बोलते हैं क्लास। ओके, इस इंटरवल को हम क्लास बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज द सेकंड क्लास, दिस इज थर्ड क्लास। तो इस तरह से हम इसको क्लास बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे हमारे काम में आने वाला है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हर एक क्लास की या इंटरवल की 0, 5, 19, 03, 11, 06 एंड 09। तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है मीडियन को निकालने के पहले। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी पहले के वीडियो में मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो था उसमें मैंने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको बताऊंगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 05 है। जो फर्स्ट होता है एक्स की वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे कि तैसी लिखनी पड़ती है 05 to 05। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ता है? जो नेक्स्ट क्लास होता है या नेक्स्ट एक्स की वैल्यू होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास के या फर्स्ट एक्स वैल्यू के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करनी पड़ती है। मतलब 5 + 19 कितना होता है? 24, और वो होगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यही कंटिन्यू करते जाना है हमें। ओके, तो जो नेक्स्ट एक्स की वैल्यू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को पहले एक्स की वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाना पड़ता है। तो 24 + 3 दैट इज 27। ओके, अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज 7 + 1 8 एंड 2 and 1 3। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इसके फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। समझ में आ रहा है? 38 and 6 कितने होते हैं? 44। एंड इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस एक्स के वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी 44 + 9 दैट इज 53। हो गया। तो अब हमने क्या निकाल ली? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट इज एफ, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज स्मॉल सी एफ। ओके, तो सारी हमारे पास तीन ही वैल्यूज है, 3 वैल्यूज दैट इज एक्स, एफ एंड सी एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों हमने निकाल ली है। अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, दिस इज द फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? 53 फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कहते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 53 है। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को हम जनरली स्मॉल n से दिखाते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू 53। ओके, तो इससे हमें पता चलता है जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जो फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? स्मॉल n होती है। स्मॉल n मतलब 53। ओके, अभी हमें सबसे पहले क्या, मीडियन निकालने से पहले, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट वैल्यू नहीं दी गई है तो हम डायरेक्टली मीडियन नहीं निकाल सकते। पहले तो हमें मीडियन इंटरवल या मीडियन क्लास निकालना पड़ता है कि इनमें से कौन सा क्लास है जो मीडियन में आता है। मीडियन क्लास है सबसे पहले कैलकुलेटेड मीडियन क्लास। तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हमने मीडियन का यूज किया था फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, तो यहाँ पे पहले तो वही है मीडियन क्लास के लिए फॉर्मूला m = n + 1 / 2 ऑब्जर्वेशन। अभी n की वैल्यू कितनी है? 53 है, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज 53 + 1 / 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब 50 + 1 कितना 53 + 1 कितना होता है? 54।
ओके, इसको कंटिन्यू करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका हाफ कितना आता है 54 का, दैट इज 27th ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी 27th ऑब्जर्वेशन मतलब ही 27 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज का नंबर ही है ना कि 27th वैल्यू, 38 वैल्यू, टोटल 53 वैल्यूज है ना। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है 53, मतलब 27th ऑब्जर्वेशन मतलब 27 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी 27 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है जो कि थर्ड क्लास की है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब मीडियन क्लास कौन सा है हमारा, ये थर्ड वाला, ये थर्ड कॉलम हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास। ओके, मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 03 है, उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है और इसका क्लास है, इसकी एक्स की वैल्यूज है। अभी मीडियन क्लास इज, हमारा मीडियन क्लास ए है। मीडियन क्लास देखो पूरा ये कॉलम क्लास नहीं है, क्लास सिर्फ ए इतना है, जो एक्स की वैल्यूज है उसको ही हम क्लास बोलते हैं। ओके, मतलब क्लास कितना है 200 to 250, और इस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है एंड ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा मीडियन क्लास की कौन सा है 200 to 250, और ये इसकी लोअर लिमिट है इस क्लास की, और ये इसकी अपर लिमिट है। ओके, समझ में आ रहा है। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 50 का, 50 का डिफरेंस है। विड्थ मतलब डिफरेंस, या ओके, विड्थ मतलब डिफरेंस, उसको डिफरेंस को ही हम विड्थ बोलते हैं, जो कि W से हम दिखाते हैं, और वो कितना है 50 का डिफरेंस है। ओके, सो 50 विड्थ है, तो यहाँ पे याद रखना है अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड W इज इक्वल टू विड्थ, दैट इज 50। अभी हम देखते हैं, अभी एक्चुअल मीडियन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो हो गया फर्स्ट कुछ स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट थी। तो इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए जो पहला फॉर्मूला हमने यूज किया m = n इन ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन क्लास का फॉर्मूला है, ये मीडियन क्लास निकाला हमने। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि 200 से लेके 250 तक तो बहुत सारी वैल्यूज है, लाइक 201, 242 भी वैल्यू आती है, लेकिन उनमें से कौन सी एग्जैक्ट मीडियन है वो नहीं पता। इसलिए पहले हमने सिर्फ इनमें से कौन सा मीडियन क्लास है ये पता लगाने के लिए इस फॉर्मूलों का यूज किया। अभी हम सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे और उससे एग्जैक्ट मीडियन निकालेंगे। ओके, तो वो फॉर्मूला है ये m = small l प्लस इन ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय 2 माइनस m ब्रैकेट कंप्लीट इंटू w डिवाइडेड बाय स्मॉल f। ओके, एक कैपिटल N कितना है, कैपिटल N मतलब वही टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे उस फॉर्मूला में स्मॉल n था, इस फॉर्मूला में वही n कैपिटल में दिया है, दैट इज कैपिटल N, मतलब वही टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आएगा, वही फाइनल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइनल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर हम समेशन करें, ओके देखिए यहाँ पे समेशन करें इन सारी फ्रीक्वेंसी का, मतलब 5 + 90 24, 24 03 24 03 27, मतलब सेम इतनी ही आती है ना 53, क्योंकि ये इनकी एडिशन है। तो फाइनल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n है, यानी n क्या है, n ही कैपिटल N है, और कैपिटल N ही क्या है, समेशन ऑफ f। हमने सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 53 आता है, मतलब कैपिटल N ही स्मॉल n है और वही समेशन ऑफ f है इज इक्वल्स टू 53। ये याद रखिएगा, ये काम में आता है। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस फॉर्मूला में जो L है, L मतलब लोवेस्ट लिमिट होता है। लोवेस्ट लिमिट मतलब ये जो मीडियन क्लास है हमारा 200 to 250, यहाँ पे इसकी जो लोअर या लोवेस्ट लिमिट है वो क्या है 200 है, एंड वही L की वैल्यू है, L इज इक्वल्स टू द लोवेस्ट लिमिट कितनी है 200। अगर यहाँ पे अपर लिमिट होती है तो क्या कितना होता 250 होता। समझ में आ रहा है। अभी W विड्थ हमने निकाली थी, विड्थ कितनी थी हमारा 50 था, तो 50 यहाँ पे लिख लेते हैं, हम पहले लिख लिया। अभी देखते हैं M, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ओके, हमारा मीडियन क्लास A है और उसके पहले का जस्ट बिफोर मतलब ये वो क्लास है, इसकी क्या बोली M मतलब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसके जस्ट बिफोर क्लास वाला क्लास कौन सा है, ये वाला क्लास है, और उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 है। तो यहाँ पे हम 24 वैल्यू लिख लेंगे।
एम, स्मॉल एम की बात कर रही हूँ मैं, 24। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, और एफ माने द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास तो ये हमारा, उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें सिर्फ एफ चाहिए, मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो कितनी है, 03 है। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिख लेते हैं 03, ओके। और कैपिटल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ, जो कि हमारा 53 आया था। अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। अभी हम मेन कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। सो एम इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू कितनी है, 200 है, प्लस कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 53 है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस एम, एम कितना है हमारा, 24 है, ओके 24 है। विड्थ कितनी है, 50 है, और स्मॉल एफ कितना है, 03 है। तो 3 लिखेंगे और कंटिन्यू इसको करेंगे। फिर 200 प्लस, पहले हम इस साइड का प्लस के साइड का, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 53 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 53 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेशन इधर करते हैं, 53 डिवाइडेड बाय 2, 2 to the 4, 12, दैट इज 5, 26.5 आता है, ओके 26.5 माइनस 24 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, 200 प्लस, अभी 26.5 माइनस 24 दैट इज 2.5, ओके 2.5, ये ब्रैकेट इतना ही चाहिए था, ओके 2.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर से 200 प्लस, इसे को 2.5 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 0 तो यहाँ पे याद कर लिया, 5 टू द 10, 10 एंड 2 12, ओके। और ए इतना इधर एक पॉइंट आ गया, दैट इज 125, ओके 125 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर से यहाँ पे 200 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 12, देन 5, देन 3 इंटू 6 18। अभी ये 60 खाता जाएगा, मतलब 41.7, ओके दैट्स मीन that is a 241.7. This is the median, okay, therefore the median is 241.7. The value of median always lies within the median class. अब देखते हैं ये 241.7 median class की में आती है क्या। 200 to 250 median class है, 241.7 इसके बीच में ही आती है, मतलब जो median की वैल्यू है ये median class के में ही आती है। That is the answer of the median. Therefore, the median is 241.7. I hope so you got it. Thank you so much.